दर्शकों नमस्कार। हो ऑल इज़ गुड। दर्शकों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एजुकेशन के और फोर साइटेडनेस के, ऐसे योग के बारे में जो रेयरली सुनने में आता है। देखिए, 9 ग्रहों में जुपिटर और शनि देवता दो ग्रह हैं, दो बड़े ग्रह हैं, जिनका आकाशमंडल में भी और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ही महत्व है। जिस तरीके से बृहस्पति देवता और शनि देवता जब आकाशमंडल में भ्रमण करते हैं और उनका एक अनूठा ही महत्व है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इनका बहुत महत्व है। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी ज्ञानी विदाउट इंटेलिजेंस ऑफ जुपिटर सक्सेस नहीं पा सकता। विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न उसको सक्सेस नहीं मिल सकती। देखिए, 159 तो कुंडली के त्रिकोण हाउसेस हैं और जुपिटर 4 घरों को रूल करते हैं। कारका ऑफ 4 हाउसेस इन काल पुरुष कुंडली कौन कौन से? दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर। मतलब 12 में से 4 घर इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए, उनके कारक हो गए। और फिर इनकी 3 दृष्टियाँ। तो खुद ही सोचिए कितना इम्पैक्ट होगा अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में शुभ प्लेसमेंट में होंगे, यानी कि 5वें या 9वें घर में अगर बृहस्पति देवता बैठ जाए, along with whom? along with सैटर्न, जो कि एक कर्म कारक, कर्म हाउस के 10वें घर के कारक हैं, रूलर हैं, हमारे कर्म स्थान को दर्शाते हैं। तो धर्म के देवता बृहस्पति और कर्म के देवता एक तो साथ मिलकर धर्म कर्म अधिपति योग बना लेंगे, और दूसरा अगर जुपिटर और सैटर्न साथ में बैठ गए तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, जो बृहस्पति हैं जहाँ भी बैठते हैं उस घर को मतलब एक्सटेंशन देते हैं। एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंशन नहीं, एक्सपेंशन देते हैं। मतलब उस घर के कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि दिए तले अंधेरा, मतलब कि जहाँ पर जो ग्रह बैठता है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट, उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, तो जिन घरों पर दृष्टि देंगे उन घरों को भी अपलिफ्ट करेंगे, और जहाँ बैठे हैं उस घर के कारक तत्वों को भी एनहेंस कर देंगे। तो 5वां घर क्या है? 5वां घर हमारे एजुकेशन से, हमारे लर्निंग से जुड़ा हुआ है। और जुपिटर क्या है? बुद्धि के, इंटेलिजेंस के कारक हैं। मतलब ये हमारी बुद्धि को 5वें घर में एक त्रिकोण हाउस में बैठकर अत्यधिक बढ़ा देते हैं। मतलब मैनीफोल्ड, बहुत ही, अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा उसके कारक तत्वों को एनहेंस कर देंगे। और ऐसे में शनि देवता जो कि पेशेंस और प्रिजर्वेंस के कारक हैं, मतलब पेशेंस देते हैं
और प्रिजर्वेंस। अगर हम लर्निंग कर रहे हैं और उसमें हमने पेशेंस ऐड कर दी, शनि देवता भी एक्सपेंशन के कारक हैं, जहाँ पर बैठेंगे न्याय करेंगे और एक्सपेंशन देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब हम कर्म कर रहे हैं लर्निंग में, 5th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? जुपिटर शनि के साथ 5th में बैठ गए या 9th में बैठ गए। 9th में तो भाग्य को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, जहाँ के ये काल पुरुष कुंडली के कारक भी हैं। तो इस तरीके से अगर ये 5वें या 9वें घर में इकट्ठे बैठ गए जुपिटर सैटर्न, आइदर इन 5th और इन 9th, तो एक तो हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी कर देंगे, हमारी लर्निंग बहुत अच्छी कर देंगे, उसको मतलब हमें 4साइटेडनेस दे देंगे। कैसे? जब हमारी लर्निंग अच्छी होती है तो एक होता है क्लोज माइंड, एक ओपन माइंड। हमारा माइंड ओपन हो जाता है, सभी दिशाओं में देखने लगता है। और जब बृहस्पति और शनि सभी दिशाओं से हमें ज्ञान देंगे, भरपूर ज्ञान देंगे, तो क्या होगा? 4साइटेडनेस आ जाएगी हम में, क्योंकि बृहस्पति तो वैसे ही ब्राह्मण हैं, उनके पास सारी ब्राह्मण की, प्रीस्ट की, सबकी क्वालिटीज़ हैं। और शनि देवता कर्म है, तो हमारे कर्म में वो आइडियलनेस ला देंगे, हमारी एजुकेशन में उसको अपग्रेड कर देंगे। बहुत जो हमारी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस कारण क्या होगा? पर्सन कैन बी जीनियस, कैन बिकम जीनियस। और इस योग को हम क्या कहते हैं कि मतलब व्यक्ति की कुंडली में ही इज़ अ क्रिएटिव जीनियस। क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, मतलब 5वां घर क्रिएटिविटी का भी है। तो आपकी इमेजिनेशन बुद्धि द्वारा, शनि के द्वारा, कर्मों द्वारा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ से कुछ जो एक नॉर्मल पुरुष व्यक्ति सोचने में असमर्थ होता है, वो आपको आपकी 4साइटेडनेस में आ जाएगी। मतलब अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद क्या होने वाला है, या फर्दर अब क्या होने वाला है आगे अगर मैं ऐसा कर्म करूँगा, शनिदेव और ये मिलकर हमें 4साइटेडनेस दे देंगे, हमारी लर्निंग को बढ़ाएंगे। कोई काम हमसे ऐसा नहीं करवाएंगे कि जो गलत हो। और जब हम गलत काम नहीं करेंगे और हमें 4साइटेडनेस भी है, तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, बंदा जीनियस तो बनेगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप अगर उनकी कुंडलियों में देखो तो मेरे हिसाब से आप जुपिटर सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छी पाएंगी। आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस योगा को क्या नाम दिया गया है? इस योगा को नाम दिया गया है सौरी, SOURI, सौरी गौरी योगा। गौरी GOURI, गौरी योगा, सौरी गौरी योगा। मतलब यहाँ पर गौरी की ब्लेसिंग भी आ गई। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट जुपिटर सैटर्न। इफ़ दे आर सिटिंग इन 5th or 9th house, they will make you or your child a genius and will give you 4साइटेडनेस। आपका जो इमेजिनेशन है वो हाइट्स पर होगा। आपको कोई भी काम दिया जाएगा, आप उसमें अपने इमेजिनेशन से न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं। तो है ना बहुत अच्छा योग। तो आज के लिए अबाउट जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन सौरी गौरी योगा फाइंड कीजिए कितने कितने जीनियस लोगों के कुंडली में आप ये नोट कर सकते हैं। एंड डू टेल मी इफ़ इट इज़ वेरीफाइड।
Thank you very much for listening me so patiently. In case of any query or question or consultation, you can ask me on my email address snehkapoor1812@gmail.com। और अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।